हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 1707, जिसका कोड है हिस्ट ए 203। बात करते हैं हम इसके पेपर पैटर्न की। तो जो आपका सेक्शन ए आता है उसमें आपको दो दो नंबर के जो होते हैं वो 5 प्रश्न करने के लिए दिए जाते हैं। 10 नंबर ये आपका लेकर चलता है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 5 नंबर के 4 प्रश्न या 4 नंबर के 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। पार्ट सी में आपको 10 नंबर का दो प्रश्न आते हैं और उन दो प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है। उसी तरह पार्ट डी, ई और एफ में भी। बात करते हैं सिलेबस की। तो इस बुक के सिलेबस में आपको यूनिट 1 से फर्स्ट एंड सेकंड लेसन है, यूनिट 2 में से 3 एंड 4, यूनिट 3 में से 5 एंड 6 और यूनिट 4 में से 7 एंड 8। इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लेसन बताऊंगी और उन 5 लेसन को कवर करने से आपके 35-40 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले बात करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट की। लेसन नंबर 1 आपका जो है वो थोड़ा लेंथी लेसन है। तो बात करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, तुर्कों की सफलता व राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे। दूसरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रशासनिक एवं सैनिक सफलताओं का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, इल्तुतमिश के प्रारंभिक कठिनाइयों तथा प्रशासनिक एवं सैनिक सफलताओं का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, बलबन को कि प्रधानमंत्री तथा सम्राट के रूप में सफलताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के गृह तथा विदेश नीति के संबंध में आप क्या जानते हैं। उसी तरह छठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय तथा दक्षिण भारत की विजय का वर्णन करें। सातवां प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के केंद्रीय शासन प्रबंध, भू राजस्व सुधार, सैनिक प्रबंध तथा प्रशासनिक सुधार तथा आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। आठवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना क्या थी और उसकी असफलता का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9th क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है, बहलोल लोदी कौन था। 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए ये वाला प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इब्राहिम लोदी की प्रमुख सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 12वां प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन ऑन द सेम टाइम। बात करते हैं आपके लेसन नंबर 2 की। तो लेसन नंबर 2 आपका ज्यादा लेंथी लेसन नहीं है। तो इसमें पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान तथा पतन के वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर शासन कृष्णदेव राय की सफलता का वर्णन करें। इसमें जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजयनगर शासन के साम्राज्य के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपका पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन तथा प्रशासनिक प्रणाली का विवरण करो। दूसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली तथा न्याय व्यवस्था का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की योग्यता और राजनीति में अकबर का मार्गदर्शक था, व्याख्या कीजिए। 5 नंबर के लिए ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये आपका जो फर्स्ट प्रश्न है ये वाला प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है 10 नंबर के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की। नेक्स्ट लेसन है आपका 4th लेसन। तो 4th लेसन भी आपका ज्यादा लेंथी लेसन नहीं है। लेंथी लेसन जो है वो आपका 1st और 5th लेसन है। तो और वो ऑन द सेम टाइम वो काफी इंपॉर्टेंट लेसन भी है, आप चाहकर भी उन लेसन्स को नहीं छोड़ सकते हैं। तो 4th लेसन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन क्या था, इसकी उत्पत्ति के कारणों और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन व सूफी मत की क्या सिद्धांत है, भारतीय समाज में उसके प्रभावों का वर्णन करें। तो ये थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपका
फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला आपका जो यूनिट 3 का जो आपका लेसन है वो है आपका लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 काफी लेंथी लेसन है, काफी ज्यादा लेंथी लेसन है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो पहला प्रश्न है, बाबर के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस लेसन से मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें से आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के कांडों घटना एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा है, अकबर की दक्षिण नीति का वर्णन करें। चौथा है, पांचवा प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें, इसके क्या प्रभाव पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को तो आप जरूर से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, अकबर के चरित्र पर सफलताओं का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, 10 नंबर के लिए भी। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें औरंगजेब की सफलता के क्या कारण थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब की राजपूत नीति का वर्णन करें। ये भी 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न है, अकबर की दक्षिण नीति और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, मुगलों की मनसबदारी प्रथा पर एक लेख लिखें। 5 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, और 10 नंबर के लिए भी। बात करते हैं 6th लेसन की। ज्यादा लेंथी लेसन नहीं है और इम्पोर्टेंट लेसन भी है। विजयनगर की कला एवं भवन निर्माण कला का वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न है, मुगल काल की भवन निर्माण कला का वर्णन करें। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पर ये 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। 10 नंबर के लिए मैक्सिमम ये पेपर में नहीं पूछा जाता है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 ज्यादा लेंथी लेसन नहीं है। यूनिट 4 में आपके आते हैं लेसन नंबर 7 एंड 8 लेसन। तो पहला प्रश्न है, मराठों के उदय के क्या कारण थे। शिवाजी का मुगलों के साथ संघर्ष का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है, शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं सफलताओं का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी के शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना और उसके महत्व का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, और 10 नंबर के लिए शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं सफलताओं का वर्णन करें। बात करते हैं आपके लास्ट लेसन की, लेसन नंबर 8। पहला प्रश्न है, मुगल भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करते हुए औरंगजेब की इसमें भूमिका क्या विवेचना करें। 10 नंबर के लिए एक ही प्रश्न बन रहा है लेसन नंबर 8 से। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो आपका 8 का 8th लेसन जो है वो पूरा का पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 5 लेसन्स की। अगर आप उन 5 लेसन को कवर कर लेते हैं तो आपके 35-40 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, 70 में से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो लेसन नंबर 2, लेसन नंबर, अगर वैसे तो पेपर इस तरह से पूछा जाता है कि एक प्रश्न एक लेसन से आएगा और दूसरा प्रश्न दूसरे लेसन से। अगर इस तरह अगर हम बात करें तो आप लेसन नंबर 2, 4, 5 आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। 5 में से आपको और अकबर की राजपूत नीति और बाबर के भारत में आने वाली जो प्रश्न है वो वाला आपको करना ही पड़ेगा। अकबर की जो राजपूत नीति है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बात करें आपके यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में से आप या तो 8th लेसन कर लीजिए या 7th। 8th लेसन में आपको छोटा ही प्रश्न बन रहा है, तो आप 8th लेसन जो है वो कवर करने का कोशिश कीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट लेसन मैंने आपको बताया, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 8। और फर्स्ट लेसन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 5 लेसन्स को कवर कर लीजिए तो आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो जाए। आप चाहें तो सेकंड लेसन को छोड़ दीजिए, पर फर्स्ट, 4th, 5th और 8th लेसन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। अगर आप पेपर के पिछले ही दिन बुक कवर करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप लेसन नंबर 2 कवर कीजिए, लेसन नंबर 4 कवर कीजिए, लेसन नंबर 5 से
कुछ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बाबर के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, यह वाला प्रश्न, और अकबर की दक्षिण नीति तथा राजपूत नीति, और पानीपत का प्रथम लड़ाई, और औरंगजेब की राजपूत नीति। ये 5 प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेसन नंबर 8, ये अगर आप लास्ट डे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन 4 लेसनों को आप कवर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।